हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग एलसीएम एचसीएफ की 3 क्लासेस डिस्कस कर चुके थे। ये हमारी चौथी क्लास है, ठीक है। इसमें हम एक और यूनिक पैटर्न को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग वीडियो कम शेयर कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि देखने वाले लोगों की भी संख्या कम है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे मुझे बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूं। पूरी प्रॉब्लम जो भी है उसको ख़त्म किया जाए। जब तक आपकी प्रॉब्लम नहीं ख़त्म होगी, और मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको मैथ आनी चाहिए। मैं मैथ सिखा रहा हूँ। पढ़ाने का तरीका बेटा कुछ और होता है, मैं पढ़ाता नहीं हूँ। ऑफलाइन बैचेस, ऑनलाइन बैचेस मैं सिर्फ सिखाने का प्रयास करता हूँ। बच्चों को अगर मैथ नहीं आती तो मैं पहले रिसर्च करता हूँ कि बच्चों को मैथ क्यों नहीं आ रही, मतलब उसके अंदर क्या कमी है। मैं एक एक बच्चे को देखता हूँ, ठीक है। तो वैसे अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आप मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर आपको कहीं कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करें, मुझे बताएं कि सर हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मुझसे भी देखें, उससे भी सॉल्व किया जाए कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। पढ़ाई में मन लगाइए बेटा, क्योंकि वैकेंसी आएगी तो पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। आज जो एलसीएम एचसीएफ की ये 4th क्लास आपकी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पेपर में 1 नंबर क्वेश्चन जरूर आता है। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझे बताइए, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस जितनी भी चल रही हैं वो सब फ्री चल रही हैं, इसका कोई भी चार्जेस नहीं लिया जा रहा आपसे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं। और आप दूसरा प्रयास ये करें कि ऑनलाइन क्लास में आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को हमारे साथ जोड़ें। अगर मेरी क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं तो आप उन्हें मेरी क्लासेस प्रोवाइड करें कि हाँ सर की क्लासेस लीजिए। अगर किसी भी बच्चे का बेस कमज़ोर है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें, मुझे मैसेज करें, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। मैं सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको कहीं कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताएं, ठीक है बच्चों। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ की 4थी क्लास। और बहुत अच्छा पैटर्न है और बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर में आते हैं। इसे आप बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा आपको। अगर कहीं नहीं समझ में आता तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि पहला क्वेश्चन है और ये 4था लेक्चर है आपका। पहला क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि 3 सर्च लाइट 20 सेकेंड, 30 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर दीप्त होती हैं। मीन्स एक बार बंद होती हैं, दोबारा जलती हैं। तो 2 युगपत दीप्तों के बीच का समय क्या होगा, ठीक है। तो इन्हें दुपदाएं होने में कितना समय लगेगा दूसरी बार में, ठीक है। तो वो बताना है। तो बेटा ऐसा भी कोई क्वेश्चन आता है तो जैसे आपको दे रखा है 20 सेकेंड, फिर दे रखा है 30 सेकेंड, फिर दे रखा है 45 सेकेंड। क्वेश्चन यूपी टेट 2021 में आया है, ठीक है बेटा। फिर आपको ऑप्शन दे रखा है बेटा 5 सेकेंड, 90 सेकेंड, 180 सेकेंड, 120 सेकेंड। तो बेटा जो ये एक बार जलती है, दोबारा बंद होती, फिर दोबारा कब जलेगी ये पूछ रहा है। मीन्स एक बार आप बंद हुई तो उसके बाद अब ये साथ में दोबारा कब जलेंगी, बंद होंगी, दोबारा कब जलेंगी, बंद होंगी साथ में। तो बेटा इसमें सबसे छोटा मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मीन्स ऐसे क्वेश्चनों में हम एलसीएम निकालते हैं। जब वो कहेगा अधिकतम तो वहां पे हम बेटा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, तब हम एचसीएफ निकालते हैं। आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है, ठीक बेटा। अगर इसमें समय में जो दुपदाएं होती हैं, जब एक बार बंद होती है दोबारा फिर जलती है, तो इसके बीच में जो लगने वाला समय वो सबसे कम, मिनिमम, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, उसे मुझे बताना है। तो बेटा सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का एलसीएम लोगे 20, 30, 45। समझिएगा बेटा 20, 30, 45 का एलसीएम लेंगे बेटा तो देखिए 5 से कटेगा। 5 चौको 20, 5 छक 30, 5 नवा 45। फिर बेटा 3 से कटेगा 4, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। फिर बेटा 3 से कटेगा 3 1 जा 3, 4 और 2 हमारा बच जाएगा बेटा। समझते चलिएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर 2 से डिवाइड होगा बेटा 2 1 जा 2। फिर इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। बेटा फिर क्या होगा 5 ते 15, 15 ते 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180।
180। बेटा आंसर जो आप निकाल रहे थे सेकंड में, तो आंसर सेकंड में आएगा, आंसर आपका आ गया 180। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो बेटा बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है, आपको समय बचाना है। हम दूसरे पैटर्न की बात करते हैं। बेटा पहला पैटर्न सबको समझ में आ गया है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद हम दूसरा पैटर्न बताते हैं जो आसान है, जो आपको पेपर में करना है। बेटा समझिएगा, बेटा ये तो आप सभी लोग कर लेते हैं, तो छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। ऐसा पैटर्न तो छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। बेटा दूसरा पैटर्न एलसीएम निकालने का हमने एक आपको पैटर्न बताया था, फैक्टर करके देखिए बेटा। अब देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 45 है, तो मेरे माइंड में एक बात आ रही है कि ये 5 से जरूर कटेंगे। तो बेटा आप इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 × 2। बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 × 3। बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 × 3। हमें एलसीएम निकालना है। बेटा एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है पहले वो ले लेते हैं, जो कॉमन होता है सब में फिर 2 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, फिर जो कॉमन नहीं होता है उनको भी ले लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 6 तिया 18, 180 सेकेंड। देखिए कुछ करना है। अब इससे भी आसान मेथड बताते हैं। तीसरा मेथड देखिएगा जिसमें आपको सेकेंडों में क्वेश्चन आएगा। तीसरा मेथड जो होगा उससे आपको सेकेंडों में आंसर आएगा। अब क्या करना है, ये दोनों मेथड आपको क्लियर हुए। हमने पहले इसको बहुत एक्सप्लेन किया है फर्स्ट वीडियो में। जो बच्चे इस वीडियो से ऐड हो रहे हैं हमारे साथ, वो हमारी फर्स्ट क्लास देखेंगे। हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे फैक्टर करके एलसीएम निकाला जाता है। अब आइए हम अगला मेथड आपको बताते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको करना है। बेटा हमें 20 निकालना है, 30 निकालना है, 45 निकालना है। बेटा जैसे मैं कहूं कि 3 और 5 का एलसीएम क्या है, तो आप कहोगे 15। जैसे मैं कहूं 5 और 4 का एलसीएम क्या है, तो आप कहोगे 20। जैसे मैं कहूंगा 6 और 7 का एलसीएम क्या है, तो आप कहोगे 42। मीन्स आपने क्या किया बेटा, 5 3 15, 7 6 42, 5 चौको 20, संख्याओं का गुणा कर दिया और एलसीएम मिल गया। संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दिया, आपको एलसीएम मिल गया। मीन्स कहने का बेटा ये मतलब है कि संख्याओं का मल्टीप्लाई ही क्या होता है, एलसीएम होता है। संख्याओं का मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है। अब समझिएगा बेटा हम क्या बताना चाह रहे हैं, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे हमें इसका एलसीएम निकालना है बेटा, ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है, तो इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे वही एलसीएम होगा। तो इसमें हम लगाएंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम में ये इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 2, इसको जोड़िए क्या होगा 3, इसको जोड़िए ये क्या होगा 9। डिजिटल सम लगा रहे हैं। डिजिटल सम में संख्याओं को जोड़ा जाता है, डिजिटल सम में संख्याओं को ऐड किया जाता है। तो 2 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा। और बेटा डिजिटल सम 9 का मान होता है डिजिटल सम 0। डिजिटल सम 9 का मान क्या होता है, डिजिटल सम 0, सॉरी, डिजिटल सम 9 का मान बेटा होता है डिजिटल सम 0। तो बेटा अगर यहां पे 9 है तो ये 2 × 3 × 9 है, तो 9 को आप 0 रखोगे तो 2 × 3 × 0, तो पूरा ये क्या हो जाएगा 0। समझिएगा, अभी मैं समझा रहा हूं, नहीं तो मैं बहुत जल्दी आंसर मार दिया होता सेकंडों में। तो बेटा जब इसका डिजिटल सम 0 आया, जब क्वेश्चन का डिजिटल सम 0 आए तो आंसर का भी डिजिटल सम 0 आना चाहिए। जब क्वेश्चन का डिजिटल सम 0 आए तो आंसर का भी डिजिटल सम 0 आना चाहिए। अब कहां आ रहा है बेटा, ये समझिएगा, अब कहां आ रहा है बेटा आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5, इसको ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 8 1 9 और 2 1 3, ठीक है। तो बेटा अब समझिएगा, ये तो आंसर आपका कट गया क्योंकि इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। ये भी आंसर आपका कट गया क्योंकि इसका डिजिटल सम 5 आ रहा है। और डिजिटल सम आना कितना चाहिए 0, और डिजिटल सम 9 का मान किसके बराबर होता है 0। तो आप इसको भी 0 कह सकते हो, इसको भी 0 कह सकते हो, ठीक है। एक बात क्लियर हुई। अब दूसरी बात बेटा ये होती है कि जो हमें क्वेश्चन दिया जाए, जो उसका एलसीएम होता है, तो वो उन संख्याओं से डिवाइड जरूर होता है। बेटा जैसे क्या 3 और 5 का एलसीएम हमने क्या कहा 15। तो देखिए 3 × 5 15, 5 3 15, संख्या से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है, ठीक। तो वही चेक करना है बेटा 20 से क्या 90 डिवाइड है, 20 से क्या 90 डिवाइड है, 90/20 डिवाइड है पूरा पूरा, क्या नहीं डिवाइड है ना। तो ये आंसर नहीं हो सकता, आपका आंसर ये आएगा। अब आपके पेपर में जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं, आपको कुछ नहीं करना था। अब देखिएगा आप कितनी तेजी से करेंगे, 20 30 45 हमने देखा 5 4 9 मीन्स पूरा 0 हो गया। आंसर भी 0 बनना चाहिए, 8 1 9 9, ये तो 2 कट जाएंगे तुरंत, हमारे देखते ही कट जाएंगे, 2 1 3 5 गया। यहां पे आए 9, यहां पे आए 19,
8 1 9, 9 आया, 2 जगह 9 मिल रहा। अब मेरा दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि जो क्वेश्चन दिया गया उससे आंसर डिवाइड होना चाहिए। तो बेटा ये 20 से हमने डिवाइड करके देखा, नहीं हो रहा, मतलब ये आंसर आएगा। देखिए ये सबसे डिवाइड होगा, 20 9 180, 30 36 जा 180, 45 4 जा 180। बताइए कोई प्रॉब्लम? ऐसे करना है। अब अगला क्वेश्चन देखें कितनी तेजी से करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन समझाते हैं आपको, समझते चलिएगा। क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं ये वाले, और ये पेपर में आते जरूर हैं, समझिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी एक वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ रहे हैं। वे क्रमशः 20 मिनट, 15 मिनट और 10 मिनट में अपना चक्कर पूरा कर लेते हैं। दौड़ शुरू करने के बाद वे पहली बार कितने मिनट बाद मिलेंगे? क्वेश्चन आपका आया है यूपी TSSC 2019 में। बेटा कह रहा है ए, बी और सी है। ये 20 मिनट में दौड़ पूरा करता है, ये 15 मिनट में पूरा करता है, ये 10 मिनट में पूरा करता है। समझते चलिएगा बेटा। दौड़ शुरू करने के बाद वे पहली बार कितने मिनट बाद मिलेंगे? ऑप्शन आपको दे रखा भैया 100, 120, 108, 110। ए, बी, सी और डी। यूपी TSSC 2019 का है वो क्वेश्चन है बेटा। आप देखोगे, आप क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। हम एलसीएम नहीं निकालते। आप देखोगे एलसीएम निकालोगे, हम एलसीएम नहीं निकालते। एलसीएम नहीं निकालना है। एलसीएम क्या होता है? संख्याओं का मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है, समझिएगा भैया। अब इसमें डिजिटल सम लगाइए। इसका योग क्या होगा भैया? 2, इसका योग क्या होगा भैया? 6, इसका योग क्या होगा? 1। फिर से 6 दूनी 12, 12 में डिजिटल सम क्या आएगा? डिजिटल सम आया 3। जब क्वेश्चन का डिजिटल सम 3 आएगा तो आंसर का भी डिजिटल सम 3 आना चाहिए। इसको ऐड करिए, 1 2 1 3, 8 1 9, 1 1 2, आ गया ना आंसर। बताइए कुछ करना है भैया? कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से क्वेश्चन लगेंगे। आप बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझिए। आप बहुत जल्दी में रहते हैं, आपको जल्दी में नहीं रहना है, आपको सीखना है। मैथ हमें सीखनी है, जो सिखाएगा उससे सीखिए। पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, मैथ पढ़ी नहीं जाती है, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन में आप कितना भी पढ़ोगे, नए नए क्वेश्चन आएंगे। तो आप सीखने का प्रयास करिए, एक बार सीख जाएंगे आप पक्का, कभी मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार सीखना है मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा। पूरी बात क्लियर हुई? हमने सबसे पहले इसका एलसीएम निकाला, और एलसीएम जो होता है भैया, संख्याओं का गुणा ही एलसीएम होता है। संख्याओं का गुणा ही एलसीएम होता है। हमारे 20 गुणे 15 गुणे 10। हमने कहा अब इसमें हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, इसमें डिजिटल सम लगाएंगे भैया। 2 कर दिया, इसको जोड़ा, 20 को जोड़ेंगे तो 2 ही तो आएगा। 5 15 को जोड़ेंगे 5 1 6 ही तो आएगा। 10 को जोड़ेंगे तो 1 ही तो आएगा। और 6 दूनी 12, 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया? 3। यहां पे आए, जब क्वेश्चन का डिजिटल सम 3 आ रहा है तो आंसर का भी डिजिटल सम 3 आना चाहिए। ये 1 आया, 2 1 3, जैसे हमने 3 देखा हम आंसर लगा देंगे। ठीक, 8 1 9 और 1 1 2। बताइए कोई परेशानी भैया? आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, समझते चलिएगा। आपको समझते हुए चलना है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हम आपको आने नहीं देंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिएगा भैया। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है 5 घंटियां 3, 5, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। 5 घंटियां हैं जो एक समय है उसके अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजती हैं। सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं। वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेंगी? वे कितने समय के बाद पुनः, किसी टाइम उन्होंने एक साथ बजा, वो किसी टाइम एक साथ बजी होंगी, फिर पुनः कब बजेंगी? हाँ, पहली बात, आज सभी को रोज डे की हार्दिक बधाइयाँ ना, हैप्पी रोज डे आप सभी लोगों को। हाँ, आज रोज डे है, सभी लोगों ने रोज दिया होगा ना, किसी को भी दे सकते हैं बेटा। हाँ, आइए देखिए, 5 घंटियां 3, 5, 8, 9 और 10 सेकेंड। समझिएगा भैया, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा इसने। ऑप्शंस दे रखा है हमें, ए 6 मिनट, बी हमें दे रखा है 8 मिनट, सी हमें दे रखा है 10 मिनट, डी हमें दे रखा भैया 4 मिनट। इतनी बात क्लियर हुई? अब बेटा
आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, आप क्या करोगे, ऐसे तुरंत एलसीएम लेना स्टार्ट करोगे। ठीक है, एलसीएम लोगे, समझते चलिएगा। आप क्या करते हो, 3 1 जा 3, 5 8, 3 3 जा 9 10, फिर 3 1 जा 3, फिर 10 8 5, फिर 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 5, फिर 5 से कटेगा, फिर 4 1 1 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 भैया, फिर आएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 5 90, 90, 9 दूनी 18, 90, 9 दूनी 18, 38 36, 360 सेकेंड। सेकेंड में आया, क्वेश्चन आपका मिनट में दिया गया, आपने क्या किया, 360/60 कर दिया और काटा, 6 मिनट आ गया। आप बहुत खुश हुए कि हमारा आंसर आ गया। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर हम इतनी देर में कोई क्वेश्चन लगाएंगे तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। आप एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा आपको ध्यान रखना ही रखना है कि अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आया है तो वो हमेशा 30 से 40 सेकेंड, मैक्सिमम 30 से 40 सेकेंड के लिए आया है, इससे ज़्यादा समय के लिए नहीं आया है। आपको मेरी एक बात को हमेशा बेटा अपने माइंड में सेट रखना है कि अगर आपके पेपर का कोई क्वेश्चन आया है तो वो 30 से 40 सेकंड के लिए ही आया है, इससे ज़्यादा समय के लिए नहीं आया है। तो कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए, आप प्रयास करिए, हमेशा आप मेहनत करिए। कोई भी आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, कितना भी मेहनत करिए, क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड के मेथड पे ही सॉल्व करिए। आपके पेपर में कभी लॉन्ग क्वेश्चन, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही शॉर्ट आंसर होगा, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही उसको लगाना आसान होगा। जितना भी बड़ा वो देंगे उतने ही आसानी से हम लगाएंगे। समझ गए भैया? अब समझिए, ये क्वेश्चन दिया, आप इस तरह करोगे बेटा, अपना समय वेस्ट करोगे और कंपटीशन से बाहर होने का रास्ता बनाओगे। हम अंदर जाने का रास्ता बनाना, मुझे बाहर नहीं होना। चलिए समझते हैं कैसे बेटा। आइए हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग एक नए पैटर्न को सीखने का प्रयास कर रहे हैं भैया। हमें 3 5 8 9 10 सेकंड हमें दिया गया, सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है। अब 3 5 8 9 10 भैया, हम जैसे कुछ लोग लड़कियां देखते हैं बहुत खुश होते हैं, वैसे ही मैं 9 देखता हूं तो मेरी खुशी नहीं रुकती। तुम लोग किसी अच्छी चीज को देखते हो बहुत खुश होते हो, अरे बहुत खुश होते हो, मतलब खुशी नहीं रुकती तुम्हारी। वैसे ही मेरी आदत, मैं जैसे ही 9 देखता हूं मेरे अंदर की हंसी रुकती ही नहीं है कि अरे 9 है तो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब हंसी रुकती ही नहीं है। आपकी जैसे नहीं रुकती। कभी कभी कुछ कुछ बातें आपके पास होती हैं, ऐसे आपके दिल में कुछ बातें छिपी होती हैं जिनकी वजह से आपकी हंसी नहीं रुकती। वैसे ही मेरे लिए, आपके लिए कोई और इंपॉर्टेंट, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट 9। आप भी इसे इंपॉर्टेंट बनाइए, आप भी सीख जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। कुछ भी नहीं होता। जैसे आप 9 है, 9 बहुत ही अच्छा है, मतलब ये मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे ही आप भी अपनी पसंद 9 बनाइए और मैथ आपके लिए आसान हो जाएगी। हम जैसे 9 देखते हैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मतलब मेरा मन करता है कि मैं अब क्या बताऊं आपको, कभी फुर्सत में बताएंगे। देखिए जैसे हमने 9 देखा तो मेरे कहने का मतलब, अगर क्वेश्चन में 9 है तो आंसर में डिजिटल सम 9 लगेगा, डिजिटल सम 9 लगेगा। भैया क्वेश्चन ने दिमाग लगा दिया, उसने सब कुछ मिनट में डाल दिया, हम सेकंड में डालेंगे। क्वेश्चन को सेकंड में डाला है और आंसर को मिनट में डाला, हमने कहा हटाओ, क्यों हम क्यों मिनट में ले यार, तुम्हारी बात मानेंगे, जरूरी माने हम नहीं मानेंगे। अगर तुमने क्वेश्चन सेकंड में दिया तो मैं आंसर भी सेकंड में लेंगे। हम इसको 6 × 60 लिखेंगे, हम इसको 8 × 60 लिखेंगे। हम इनकी बात काहे माने, प्रधानमंत्री थोड़ी है ये। 10 × 60 लिखेंगे, 4 × 60 लिखेंगे। बताइए ये सब सेकंड में कन्वर्ट हो गया कि नहीं कन्वर्ट हो गया? हो गया ना भैया। आप इसको लिखोगे 360 सेकंड, इसको लिखोगे 480 सेकंड, इसको लिखोगे 600 सेकंड, इसको लिखोगे 240 सेकंड, यही तो लिखोगे भैया। अब देखिए 9 डिजिटल सम 9, तो 6 3 9 आ गया आपका आंसर। देखिए 6 मिनट आया था, इससे पहले आपका 6 ही मिनट आया था। ये 8 4 12 तो 2 1 3, ये 6 आएगा, ये 4 2 6। भैया अगर किसी ने मेरी डिजिटल सम की क्लास नहीं देखी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, मतलब वो एक आग लगा देगी आपके क्वेश्चनों में। आप सेकंडों में करोगे। आप डिजिटल सम जरूर पढ़ लीजिए, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है मेरा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है।
हमने जैसे ही 9 देखा आंसर उन्होंने कहा मिनट में, हम कहे मिनट में नहीं लेंगे, हम क्वेश्चन का अगर आपने क्वेश्चन सेकंड में दिया हम आंसर भी सेकंड में लेंगे, हम कहे मिनट में लें, हमने नहीं लिया, हमने सब कुछ सेकंड में कन्वर्ट किया, हमें आंसर मिल गया। बताइए कुछ करना है भैया? कुछ भी नहीं करना है। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप वहां पे आंसर निकालते रह जाओगे, आप एलसीएम लेते रह जाओगे, पूरा समय आपका वेस्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3 आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी, देखिए न्यूनतम मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि वे सभी उस दूरी को दूसरे कदमों में तय कर सकें, दूरी को कदमों में तय कर सकें। ऑप्शन ए दिया था आपको 9630, ऑप्शन बी दिया था 9360, 6930, 6950, ये 4 ऑप्शन दे रखा था। क्वेश्चन का 3 आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलते हैं, उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को कदमों में तय कर सकें, दूरी को एक दूसरे के कदमों में तय कर सकें। कुछ ऐसा है, कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो, अभी हम क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे, ठीक है भैया। आइए, लेकिन हमारी बात क्लियर है कि हमें एक न्यूनतम दूरी बतानी, मींस एलसीएम बताना है। भैया देखिएगा 639 मींस क्वेश्चन का डिजिटल सम 9 तो पूरा का पूरा 0, बात समझ रहे हैं? 639 मींस क्योंकि संख्याओं का गुणा ही एलसीएम होता है, बात समझिएगा भैया। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आप जाओगे देखिए 639 9 9 639 9 639, अरे पूरा का पूरा सब कुछ, इसने तो दिमाग लगा दिया, तो आप भी दिमाग लगाओ, इनको लगाने दो, हम अपना दिमाग लगाएंगे। अरे ये कुछ भी करें, हम कुछ और करेंगे, इनको करने दो, ये अपने मन के, हम अपने मन के। हम इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज सिखाएंगे, देखिए कितना अच्छा चीज, कितनी अच्छी मेथड, सीखिए भैया। भैया यहाँ पे देखिए एक चीज 63 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 70 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 77 दिखाई दे रहा। भैया एलसीएम निकालने का एक बहुत अच्छा मेथड बताने जा रहे हैं आपको, आपके दिमाग बिल्कुल मतलब देखिएगा। यहाँ पे 63 दिखाई दिया, यहाँ पे 70 दिखाई दिया, यहाँ पे 77 दिखाई दिया। भैया देखिए सारे जितने भी क्वेश्चन के मल्टीपल हैं, ये जितने भी संख्याएं दी गई ये सब 7 से डिवाइड है, तो मीन्स आप इसको लिख सकते हो 7 9 63, 7 9 63 लिख सकते हो। तो 9 को हमने 3 गुणे 3 लिख दिया। देखिए जल्दी कैसे निकालते हैं, इसको 7 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हो, इसको भी 7 गुणे 11 लिख सकते हो। सब एलसीएम क्या होता है, सभी संख्याओं में जो कॉमन हो, पहली बात तो कॉमन लिखो, 3 कॉमन नहीं है, जो कॉमन ना हो उनको भी लिख लो, जो कॉमन ना हो उनको भी लिख लो ना, फिर सबका मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई कैसे करना देखिएगा, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, 9 सते 63, 630 गुणे 11, 11 ग्राम 0, 11 तिहाई 33 का 3 हाथी लगा 3, 11 छक्का 66 3 69, देखिए आ गया 69 30। बताइए कोई प्रॉब्लम? भैया आप हर एक मेथड को सीखिए, मतलब क्वेश्चन को आसान ही लगाना है, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाना। देखिए हमने कितनी अच्छी से फैक्टर कर दिया, हमने 63 70 77 देखा, मेरे दिमाग में आ गया कि भैया ये तो सब 7 से डिवाइड है, अगर 7 से डिवाइड है तो 7 तो कॉमन मिलना ही मिलना है। बस हमने लिखा 7 गुणे 3 गुणे 3, 7 21 21 63, 7 दूनी 14 14 पंचे 70, 11 सत्ते 77, बस सबको कॉमन लेके निकाल दिया। कुछ भी नहीं करना बेटा, सब कुछ सीखना है। आइए आगे बढ़, अगर उसने क्वेश्चन को रोटेट किया, रोटेट करना मतलब देखिए यहाँ पे 6 3 9, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सम 9 इक्वल टू 0 होता है, डिस्टेंस सम 9 का मान डिस्टेंस सम 0 होता है। तो भैया ये सब भी 0 बन रहे हैं, क्वेश्चन इसने ऑप्शन इन्हें एक जैसे बना दिए, इसलिए क्वेश्चन हमारा डिस्टेंस सम से नहीं लगा। इसलिए हमें दूसरा मेथड भी आना चाहिए, अगर ऑप्शन फंसेगा तो हम दूसरे मेथड को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। बस बहुत ही जल्दी अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लगाएंगे वो मैं नहीं बताऊंगा। आइए उसके अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। बताइए यहाँ पे लग गया वहां पे नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं बताया, वरना मैं बता देता आपको, सच बता रहा हूं। हाँ सेकंडों में आंसर आता है, लेकिन कहीं कहीं लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे समझिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं आज। हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो रही होगी समझने में, मुझे पता है। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है बेटा, अब एक टाइम से करा देते हैं, टाइम में आपसे पूछता है, कह रहा है कि
3 घंटियां जो क्रमशः 30, 45, 60 सेकंड के 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं, अगर वे सभी एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हैं, दोपहर 1 बजे ये एक साथ बजती हैं, मीन्स 1 PM पे दोपहर 1 बजे, ठीक है। तो वे एक साथ कितने समय बजेंगी, दोबारा कब बजेंगी, ये पूछ रहा है। समझिएगा भैया अब इसको, भैया इसका एलसीएम निकालना है। देखिएगा 5 9 45। अब देखिए 5 क्यों निकाल, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। हमने 5 क्यों निकाला, क्योंकि हमने देखा 5 सब कहीं कॉमन है। 5 9 45, ऐसा दिमाग लगाना है। 12 पंचे 60। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जो कॉमन हो पहले उसको लिख लीजिए, एलसीएम में जो कॉमन हो उसको पहले लिख लीजिए, जो कॉमन हो उसको पहले लिख लीजिए, फिर जो कॉमन ना हो उसको लिख लीजिए। 5 3 15, 15 दूना 30, 30 3 90, 90 दूना 180। 180 को क्या करिए, मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि आंसर आपका मिनट में दिया गया है। 1 बजे एक साथ बजी थी, मिनट में कन्वर्ट करिए। ये हमारा सेकंड में आया था, 180 सेकंड आएगा, ठीक। 6 तिरिक 18, 3 मिनट। तो पहली बार 1 बजे बजी थी, दोबारा 3 मिनट बाद बजेंगी, दोबारा 3 मिनट बाद बजेंगी, तो 1 बज के 3 मिनट है ना ऑप्शन में। ये देखिए, बताइए कितना समय लगा। आप ये फैक्टर वाला मेथड सीखिए भैया, वो वाला बच्चों वाला तरीका छोड़ दीजिए। आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, कंपटीशन के स्टूडेंट जितने भी एस्पायरेंट्स कंपटीशन के होते हैं वो अच्छे मेथड सीखें, जिससे वो जल्दी कर सकें। ये फैक्टर मेथड बहुत यूनिक मेथड है, फैक्टर मेथड करिए, ठीक है। देखिए कितनी जल्दी होता है। हमने देखा सब में 5 कॉमन, हमने 5 से इसको तोड़ा। 5 3 15, 15 दूना 30, 5 3 15, 15 3 45, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। बताइए कितना आसान है तोड़ना। ऐसे तोड़िए भैया। आइए अब अगला लास्ट क्वेश्चन एक टाइम पे है, वो आप लगा के आंसर दीजिएगा। और इतने क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए हैं तो जितनी भी सीट में क्वेश्चन है आप लगा लेंगे। हमने पूरे एक एक क्वेश्चन को, जितने भी यूनिक क्वेश्चन थे हमने सब बता दिया है। और एक क्वेश्चन और है, अच्छा वो भी बता देते हैं। एक क्वेश्चन और है, हाँ, वो यूपी SSC 2019 में आया है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। कह रहा है 105 बकरियां, 105 बकरियों को, ये बकरियां दिया था, बकरियों को, और 140 गधों को। बताइए, गधा भी लेके जा रहे हैं ये लोग, गधों को और 175 गायों को। ऑप्शन दे रखा था भैया 25, 30, 35, 40। बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया था। कह रहा है 105 बकरियों, 140 गधों और 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। इस काम के लिए केवल एक नाव दी गई है, एक नाव है, और इन सब जानवरों को नाव के उस पार ले जाना है, जिसे काम पूरा करने के लिए बहुत से चक्कर लगाने होंगे। बिल्कुल सही है। इन जानवरों को ले जाने के लिए मल्लाह ने अपनी कुछ शर्तें रखी हैं। जो नाव चलाता है उसे बेटा मल्लाह बोलते हैं, सेलर, ठीक है। उसका कहना, उसने क्या कहा कि वह हर यात्रा में एक ही तरह के जानवरों को, वो हर यात्रा में एक ही तरह के जानवर ले जाएगा। मीन्स अगर गाय ले गया तो गाय ले जाएगा, गधों को ले जाएगा तो गधों को ले जाएगा, जिससे गाय गधे न बन जाए, ठीक है। अगर गधों को ले जाएगा गधों को ले जाएगा, बकरियों को ले जाएगा तो बकरियों को ले जाएगा। वह समान संख्या में जानवरों को ले जाएगा। मीन्स हर बार वो समान संख्या में ही जानवर ले जाएगा, कभी ज्यादा कम नहीं ले जाएगा, ठीक। वह स्वाभाविक रूप से हर बेड़े में अधिकतम संख्या, भैया एक लैंग्वेज, अधिकतम संख्या मीन्स मैक्सिमम, मीन्स हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे अधिकतम संख्या लगेगा आपका दिमाग हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल पे जाना चाहिए, न्यूनतम लगाओ तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। अधिकतम संख्या में जानवर ले जाना पसंद करता है। प्रत्येक यात्रा में कितने जानवरों को ले जाया जा सकता है, ठीक। अधिकतम मीन्स हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। भैया अब आपका दिमाग जाना चाहिए कि इसका HCF क्या होगा। अब दिमाग लगाइएगा, HCF निकालना है। भैया देखिए, इसको हम 35 गुणे 3 लिख सकते हैं। हमारा दिमाग जा रहा है कि 35 सब में से कॉमन आ जाएगा। इसको भैया 35 गुणे 4 लिख सकते हैं। भैया आप इसको 35 गुणे 5 लिख सकते हैं। और जो कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है भैया, HCF होता है। कितना बड़ा क्वेश्चन, कितनी जल्दी आंसर, बताइए, कोई परेशानी। जो कॉमन होता है वही HCF होता है। हमने इसके दिमाग लगा दिया कि यहां से 35 कॉमन मिलेगा, यहां से भी 35 कॉमन मिलेगा, यहां से भी 35 कॉमन मिलेगा। हमने इसका फट कर दिया, 35 गुणे 3 देखिए 105, 35 गुणे 4 140, 35 गुणे 5 175। और जितना बड़ा, मैंने आपसे बोल रखा है
कि भैया पेपर में जितना बड़ा क्वेश्चन आएगा उतना ही छोटा उसका आंसर निकलेगा, उतना ही छोटा सॉल्यूशन होगा। बस आप इस बात को ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपको लगाना है और लगा के तुरंत, अगर ये नहीं समझ में आया तो बता दीजिए, अभी मैं फिर से समझा दूं। उसने कहा है कि हमारे पास 105 बकरियां हैं, 140 गधे, 175 गाय हैं। वो हर बार जानवर को ले जाएगा, लेकिन एक बार में एक तरह के जानवर ले जाएगा। मींस गाय तो गाय, गधे तो गधे, बकरी तो बकरी, एक बार में एक तरह के जानवर ले जाएगा। और जब भी ले जाएगा, जैसे पहली बार में जितने जानवर ले गया उतने ही बार दूसरी बार में ले जाएगा, उतने ही जानवर तीसरी बार में ले जाएगा। और उसने कहा कि हम जानवर जब ले जाएंगे तो हम अधिकतम संख्या में ले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जितने मेरे नाव में आ पाएंगे हम उतने ले जाएंगे। और जैसे अधिकतम संख्या लगेगा एचसीएफ में आ जाएगा, ये हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाता है फिर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाता है। हमने देखा जैसे 105, 140, 175, तो आप फैक्टर करने का तरीका चेंज करिए। हमने जैसे इसको देखा, मेरे दिमाग में यहां पे 5 दिखाई दिया, यहां पे 5 दिखाई दिया, यहां पे 0 दिखाई दिया, 5 5 0, जिसके लास्ट में 0 हो या जिसके लास्ट में 5 हो तो वो संख्या 5 से 100% डिवाइड होगी, समझ गए। जिसके लास्ट में 0 हो, जिसके लास्ट में 5 हो तो वो संख्या 5 से 100% डिवाइड होगी। बस मेरा दिमाग गया कि ये देखिए 35 गुणे 3 लिखा हुआ, ये 35 गुणे 4 लिखा हुआ, ये 35 गुणे 5 लिखा हुआ है। बस 35, जो 35 है जो सब में कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, जो सब में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। आ गया 35 ना, कोई परेशानी, ठीक है बेटा। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अभी हम आपको दिए दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है भैया। जो क्वेश्चन आपके सामने है आपको इसका आंसर देना है और कमेंट जरूर करिए और हमारी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको समझ में आ रहा है और आप बिल्कुल मत परेशान हो, एलसीएम एचसीएफ की 10 क्लास है, एक एक क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे, पूरा का पूरा मैटर आपको देंगे। पीडीएफ के लिए हमारे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूं मैं उसके दूसरे दिन क्लास आपको पीडीएफ आपके अपने क्वेश्चन की प्रोवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। आप मेरी क्लासेस को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ऐड करिए। आज के लिए इतना ही बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।